स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज कर रहे हैं हम क्लास 8 मैथ्स में चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.3 मुझे शुरू करनी थी, लेकिन मैं उससे पहले आपको बता रही हूँ फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स, मतलब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। मैं आपको इससे पहले ये बता दूं कि जो ये हमारा चैनल है ये क्वेरी बेस्ड है, मतलब जो क्वेरी हमारे पास आती है हम पहले उसको अटैम्प्ट करते हैं। तो आज मुझे ये समझाना है क्योंकि इसी की मेरे पास फर्स्ट क्वेरी है। तो देखिए कैसे करते हैं। एक्सरसाइज से शुरू करने से पहले इन मेथड्स को हम समझ लेते हैं, तभी हम स्क्वायर रूट्स निकाल पाएंगे। ओके, तो पहले तो क्या स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है कि जब किसी भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो होता है स्क्वायर। ठीक है, सपोज 2 × 2 = 4, क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। 4 क्या हो गया, 2 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब हमें उसका रूट निकालना है। रूट मीन्स वो नंबर जिसका दिया गया नंबर स्क्वायर है। ओके, तो मेन नंबर हमें निकालना है। तो फर्स्ट मेथड है, देखिए क्या मेथड है। 2 मेथड्स हम आज स्टडी करेंगे। फर्स्ट मेथड हमारा है थ्रो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स। मीन्स हम तब तक सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं ऑड नंबर्स को जब तक कि ज़ीरो नहीं आता। अगर सब्ट्रैक्शन में लास्ट में ज़ीरो नहीं आता है मीन्स वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, याद रखिए। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले सिंपल एग्जांपल्स में ले रही हूँ आपको समझाने के लिए। फर्स्ट मैंने लिया है 9 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन। आपको प्राइम नंबर्स सब्ट्रैक्ट करने होते हैं और उसमें भी ऑड नंबर्स। ओके, ऑड नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए 9 - 1 = 8। ओके, अब 9 अब 8 आ गया। अब 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब जो नंबर आपका सब्ट्रैक्शन के बाद आता है उसमें से। 8 - 2, पहले 1 किया था तो सॉरी 2 नहीं 3, तो 8 - 3 हो गया आपका 5। फिर 5 में नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 5। तो जो हमारा आंसर आया उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, हमारा आ गया 0। अब देखो आ गया ना 0। तो 0 आने का मतलब 9 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। आप 10 में से सब्ट्रैक्ट करना शुरू कीजिए, आपका 0 नहीं आएगा, है ना। तो हमने क्या लिखा, देयरफॉर √9 = 9। देखिए ये जो सिंबल होता है ना ये स्क्वायर रूट का होता है, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर हम उस नंबर को लिखते हैं जिसका हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है, देखो हाईलाइट किया ना 0 को। ठीक है, 0 इम्पॉर्टेंट, मतलब 0 का आना इम्पॉर्टेंट है। और देखिए हमने 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया ना, तो इसलिए 3 हमारा स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, जितने टाइम्स आप सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही नंबर हमारा स्क्वायर रूट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट करते हैं। वन मोर एग्जाम्पल वी विल डू √25। वैसे तो सबको याद है कि 5 स्क्वायर हमारा 25 होता है, पर फिर भी मेथड को समझने के लिए मैं इजी नंबर्स ले रही हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। मेरी आसानी के लिए नहीं, आपकी आसानी के लिए। ओके, 25 - 1 24, 24 - 2 सॉरी 3 = हमारा आ गया क्या है, 21। 21 में से आपने फिर 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 5 सब्ट्रैक्ट किया, आपका आ गया 16। 16 में से आपने नेक्स्ट ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, ये हमने यहाँ कर दिया, हमारा आ गया 9। 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, 9। और 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 9। तो 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, 0 आ गया ना आपका 0। तो मीन्स जब 0 आ गया तो कंप्लीट हो गया, वो परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, √25 = 5। क्यों, क्योंकि 5 टाइम आपने सब्ट्रैक्ट किया। समझ गए स्टूडेंट्स। तो अब हम सेकंड मेथड समझते हैं, जिस मेथड को आप बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन फैक्टर्स में प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि प्राइम नंबर्स होने चाहिए फैक्टर्स में हमारे। ठीक है, ये देखो ये सेकंड मेथड थ्रो प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, फर्स्ट हमने लिया है 4 और 9, दो नंबर लिए मैंने, आसान नंबर्स ही हैं। सॉरी आप ये मत सोचना, एक तो वीडियो छोटी रहेगी और आप समझ भी जाएंगे कंसेप्ट को। कंसेप्ट समझना सबसे ज़रूरी है कि आखिर वो चीज़ है क्या, कैसे होती है। जब उसको समझ जाओगे तो कुछ भी कर लोगे उस पर बेस्ड, है ना। तो चलो 4 को आपने ये प्राइम फैक्टर्स किए, 2 × 2 = 4। जितने टाइम डिवाइड होता है उतना नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं। 2 टाइम्स हुआ तो 2 आ गया। फिर किया, देखो शॉर्टकट्स में हम जनरली यहाँ जब हमारा 1 आने वाला होता है ना तो वो स्टेप हम नहीं लेते, हम यहीं पर कर देते हैं कंक्लूजन। लेकिन आपको समझाने के लिए हम 1 तक चल रहे हैं। 2 × 1 = 2, तो 1 टाइम हुआ 1 आ गया, है ना। तो 4 क्या हो गया, 2 × 2। देखिए पेयरिंग होनी ज़रूरी है।
ये पेयर बन गया ना 2 का, तो √4 क्या हो गया, इसको अंडर रूट बोलते हैं। √4 क्या हो गया, √2 स्क्वायर, स्क्वायर का मीन्स 2 टाइम मल्टीप्लाई, है ना। तो हमारा जब इस सिंबल से बाहर आएगा तो सिंगल नंबर बाहर आएगा, 1 आएगा, 2 में से 1 बाहर आएगा, ठीक है, क्योंकि हम तो रूट निकाल रहे हैं ना कि मेन नंबर कौन सा है, इसी तरीके से निकाला करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 9 है, 9 हमारा इस तरह से फिर हमने किया, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, आई एम सॉरी समटाइम इट हैपन्स। ओके, तो एक्चुअली बाहर व्हीकल की आवाज़ आ गई ना, तो मुझे लगा यार डिस्टर्बेंस हो गया, पर कितनी कोशिश करो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आपका 9 क्या हो गया, 3 × 3, है ना। तो ये हो गया √9 इक्वल टू अंडर रूट का साइन हमने एज इट इज़ रखा, तो 3 का ये पेयर बन गया। नहीं, पेयरिंग होनी ज़रूरी है इस सिंबल के अंदर, जिन नंबर्स के पेयर होंगे वो ही उस सिंबल से इस सिंबल से बाहर आ पाते हैं, यानी कि अंडर रूट से बाहर आते हैं। तो 3 स्क्वायर हुआ तो 3 बाहर आ गया इसमें से, और इस तरह से 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 3। एक और मैं आपको लेकर समझा रही हूँ कि इसमें पेयर्स का होना ज़रूरी क्यों है। मैं सिर्फ आपको मेथड समझा रही हूँ, फिर बता रही हूँ मैं आपको। 6.3 स्टार्ट करने से पहले इस मेथड को हम समझ लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 27 का हम स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, लेकिन जब हमने प्राइम फैक्टर्स किए हमने देखा, देखिए 3 9 ज़ा 27, 9 टाइम, 3 3 ज़ा 9, 3 टाइम, और 3 1 ज़ा 3। आप यहीं पर भी एंड अप कर सकते हैं ना, 3 × 3 × 3, ओके। 1 तक जाने की ज़रूरत नहीं, पर प्रॉपर मेथड यही है। तो हम क्या हो गया आपका 27, 3 टाइम्स 3 का मल्टीप्लाई। अब आपने बनाए पेयर, अब ये मैंने पेयर बना दिया, पर पेयर तो एक ही बना, दूसरा तो रह गया, नहीं बना ना पेयर। तो अब क्या हुआ, हमने क्या लिखा, 27 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। भाई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर क्यों नहीं है, बिकॉज प्राइम फैक्टर 3 हैज़ नो पेयर, क्योंकि जो प्राइम फैक्टर 3 है उसका कोई पेयर नहीं है, एक तो बना एक रह गया, ठीक है। तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। प्राइम फैक्टर्स के पेयरिंग होनी ज़रूरी है स्क्वायर्स के लिए। जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयरिंग करना पड़ता है प्राइम फैक्टर्स का, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ समझिए, प्राइम फैक्टर होते क्या हैं, वो नंबर जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, खुद से ही डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, ओके, ठीक है ना। तो उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, और ये प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं, क्योंकि 3 को आप आगे और स्मॉलर नहीं कर सकते। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे 6.3, जिसका मैंने आपको प्रॉमिस किया है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप इस मेथड को अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है ना, और अपनी क्वेरीज़ मुझे सेंड कीजिए। मुझे आपकी क्वेरीज़ का इंतज़ार रहता है, मैसेज के थ्रू सेंड कीजिए, ठीक है ना। ओके बाय, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।